हेलो, चलो आज एक बहुत ही पावरफुल कविता को समझते हैं। नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसे लिखा है रघुवीर सहाय जी ने। ये कविता आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, फॉर श्योर। अच्छा, एक बात बताइए, रियलिटी शो तो सब देखते ही हैं, है ना? कभी सोचा है कि उनमें जो इतना रोना धोना, इतने इमोशंस दिखाए जाते हैं, क्या वो सब असली होते हैं या फिर सब टीआरपी का खेल है? सोचने वाली बात है, राइट? तो बस इसी सवाल की तह तक जाएगी हमारी आज की कविता। ये कविता ना रियलिटी टीवी का असली चेहरा दिखाती है। मतलब जरा इमेजिन करके देखिए, क्या हो अगर कोई टीवी शो किसी की मजबूरी को, किसी के दर्द को एंटरटेनिंग बनाने लगे। मतलब किसी के दुख को एक बेचने लायक प्रोडक्ट बना दे। कितना डरावना लगता है ना सुनने में। बस यही सवाल ये कविता उठाती है। तो भाई, ये इतना बड़ा सवाल उठाया किसने? चलिए मिलते हैं कवि से, रघुवीर सहाय। और ये सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक बहुत शार्प जर्नलिस्ट भी थे, जिनकी नज़र ने इस प्रॉब्लम को बहुत बहुत पहले ही देख लिया था। ये है रघुवीर सहाय जी, हिंदी लिटरेचर का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने अपनी कलम से हमेशा समाज को एक आईना दिखाया। ओके, अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी अपनी नोटबुक में ये कीवर्ड जरूर नोट डाउन कर लो, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। पहला, वो पेशे से पत्रकार थे, माने जर्नलिस्ट, इसीलिए वो मीडिया की दुनिया को अंदर बाहर सब जानते थे। दूसरा, वो आम आदमी की आवाज थे, और उनकी लिखने की स्टाइल वो थी बातचीत की शैली, मतलब एकदम सिंपल, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो समाज की विडंबना को पकड़ते थे। विडंबना मतलब आयरनी, जो कहा जाता है और जो असल में किया जाता है, उसके बीच का फर्क। चलो अब सीधा पोयम के अंदर चलते हैं। दिमाग में एक सीन बना लो। एक टीवी स्टूडियो है, एक तरफ है पावरफुल मीडिया और दूसरी तरफ एक मजबूर इंसान, और बस इंटरव्यू शुरू होने वाला है। देखो, पहली ही लाइनों में कितना एटीट्यूड है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। ये हम कौन हैं? ये हैं मीडिया, जो खुद को ऑल पावरफुल मान रहा है। और ये पावरफुल लोग किसे ला रहे हैं? हम एक दुर्बल को लाएंगे। यहीं से पावर गेम एकदम क्लियर हो जाता है। और फिर शुरू होते हैं ऐसे सवाल जो किसी भी इंसान का दिल दुखा दें। तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? ये सवाल मदद के लिए नहीं है, ये तो बस जख्मों को कुरेद रहे हैं। मकसद सिर्फ एक, कैमरे पर एक इमोशनल रिएक्शन पाना, बस। अच्छा, पोयम में ना कुछ लाइनें ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं, जैसे ये, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। ये क्या है? ये हैं डायरेक्टर के सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस। ये हमें पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखाते हैं कि सब कुछ कितना मैनिपुलेटिव और फेक है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? गोल क्या है? गोल है प्रोग्राम को रोचक बनाना, मतलब इंटरेस्टिंग बनाना। असली मकसद हमदर्दी दिखाना नहीं, बल्कि शो को हिट कराकर पैसे कमाना है। सिंपल। और यहां तो हद ही हो जाती है। मीडिया वाले खुल के बोलते हैं, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, मतलब गोल ही रुलाना है। और फिर कवि एक बहुत तीखा सवाल हम सबसे, मतलब ऑडियंस से भी पूछते हैं, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? ये सवाल सीधा हमें भी कटघरे में खड़ा कर देता है। ओके, एग्जाम टिप टाइम। अपनी नोटबुक में एक वर्ड को डबल अंडरलाइन कर लो। वो वर्ड है संवेदनहीन। क्या मतलब है इसका? इनसेंसिटिव, मतलब जिसे दूसरे के दर्द की कोई फिक्र ना हो। जब भी एग्जाम में मीडिया के रोल पर लिखना हो, ये वर्ड जरूर यूज करना। एग्जामिनर्स लव दिस कीवर्ड। और पोएम का एंड, वो तो कमाल की आयरनी है। जब वो इंसान रोता नहीं है तो शो को बीच में ही काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। टाइम इज मनी, राइट? और फिर होस्ट एक फेक स्माइल के साथ शो को एंड कर देता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूरा डिटैचमेंट। चलो अब जरा जूम आउट करते हैं और इस कविता का जो डीप मैसेज है ना, उसे समझते हैं, मतलब पर्दे के पीछे का सच। तो पूरी पोएम का जो सेंट्रल थीम है, जो कोर आइडिया है, वो है संवेदनहीनता, यानी इनसेंसिटिविटी। सिंपल शब्दों में कहें तो जब आपको किसी दूसरे के दर्द से कोई फर्क ही ना पड़े। ओके, ये स्लाइड पूरी कविता का माइंड मैप है, लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए परफेक्ट। तो पोएम की सबसे बड़ी आयरनी यानी विडंबना क्या है? देखो, मीडिया कहती क्या है कि वो एक सामाजिक कार्यक्रम बना रहे हैं, पर करते क्या है? क्रूरता का प्रदर्शन। उनका स्टेटेड गोल है करुणा जगाना, पर एक्चुअल आउटकम वो दर्द को बेच रहे हैं। कहते हैं मदद करेंगे, पर असल में उसे एक व्यापार बना देते हैं। तो मतलब इन अ नटशेल में बात यह है कि एक प्रोग्राम जो करुणा, मतलब कंपैशन जगाने के लिए शुरू हुआ था, वही प्रोग्राम टीआरपी के चक्कर में, बिजनेस के प्रेशर में खुद क्रूर बन जाता है। ऑल राइट,
चलो अब फटाफट एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। आंसर लिखने के लिए ये बेस्ट स्ट्रक्चर है। पॉइंट नंबर 1, मीडिया की क्रूरता। ये पोएम कंपैशन के मुखौटे के पीछे छिपी इनसेंसिटिविटी को एक्सपोज करती है। पॉइंट नंबर 2, कमर्शियल प्रेशर। ये दिखाती है कि कैसे टीआरपी और प्रॉफिट का लालच किसी के दर्द को बेचने पर मजबूर कर देता है। एंड पॉइंट नंबर 3, कवि की वार्निंग। रघुवीर सहाय हर उस मेंटालिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो दुख दर्द को एक बिकाऊ चीज बनाती है। और आखिर में ये एक लाइन, ये पूरी कविता का निचोड़ है, इसको बिल्कुल मत भूलना। करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस सोचने के लिए। ये कविता सिर्फ टीवी के बारे में तो नहीं है ना? आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ये कैमरा और ये क्रूरता हमें कहाँ-कहाँ दिखती है? कभी किसी का प्राइवेट मोमेंट वायरल हो जाता है, कभी किसी के दुख का मजाक बन जाता है। क्या ये सब भी वही कैमरे में बंद अपाहिज वाली मेंटालिटी नहीं है? ज़रा सोचिएगा इस बारे में।